हेलो भाई, मेरा नाम है सौरभ। तो टॉपर प्लस में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग फिजिक्स का प्रकाश का प्रवर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग दो क्लास का वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे प्रकाश, प्रकाश के स्रोत और तमाम चीजें हम लोग देख चुके थे। उसमें पढ़ना है और प्रतिबिंब, जिसमें हम प्रतिबिंब के बारे में थोड़ा सा ही चर्चा किए थे पिछले वीडियो में। जिसमें हम प्रतिबिंब के बारे में आज अच्छा से हम चर्चा करते हैं। प्रतिबिंब क्या होती है, प्रतिबिंब जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमेज। देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रतिबिंब क्या होती है, प्रतिबिंब तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम पिछले वाला वीडियो में भी देख चुके हैं। तो हम देखते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है क्या, आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तथा जो वास्तव में नहीं, बिल्कुल उसको हम लोग कल्पना करते हैं, उसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जो वास्तविक में मिलती है उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब, और किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब और क्या होता है आभासी प्रतिबिंब। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब का हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। देखिए, लिखते हैं किसी किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद दर्पण से दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु सॉरी दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसको लिखते हैं डेफिनेशन। तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है,
प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? जो दर्पण से प्रवर्तन के बाद वास्तविक रूप से मिलती है उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब, और जो हम लोग आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो वो ये मिलती हुई प्रतीत होती है। एक जो है वास्तव में मिलती है, लेकिन एक होती है जो कि कल्पना हम उसको करते हैं, यानी कि मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब ये दोनों देख लेंगे। तो ये प्रतिबिंब जब कब देखेंगे, तो अवतल और उत्तल दर्पण, जो गोलीय दर्पण पढ़ेंगे तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब देखेंगे कि किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो थोड़ा सा सब्र रखेंगे, क्योंकि गोलीय दर्पण इसके बाद ही इसके बाद समतल दर्पण और उसके बाद गोलीय दर्पण के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। यहाँ पे लिख देते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब को ही हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से भी जानते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को आभासी आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए, तो यही है प्रतिबिंब, इमेज की वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है कैसे होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमेशा उल्टा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जबकि आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताएं, तो इतना ही आप लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे हम लोग उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और यही इधर डिफिनेशन देखें तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को देखा जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग कहाँ पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही था प्रतिबिंब। अब हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब और उसके जो बनता है प्रतिबिंब उसकी क्या विशेषताएं होती है, ठीक है। तो इरेज करते हैं इसको और अभी समतल दर्पण के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट है
समतल दर्पण। चलिए समतल दर्पण देखते हैं। तो समतल दर्पण होता कैसा है भाई? नेक्स्ट समतल दर्पण होता कैसा है? समतल दर्पण, तो समतल दर्पण पहले देख लेते हैं कि होता कैसा है समतल दर्पण। समतल होता है जो एक तरफ से राजदीप किया हुआ रहता है, पेंट किया हुआ रहता है, और कुछ इस प्रकार से होती है समतल दर्पण। ये है समतल दर्पण। तो समतल दर्पण क्या होता है? तो प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक होता है। ये जो कि हम पीछे देख लिए थे कि प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक कौन होता है, तो समतल दर्पण। प्रकाश का सबसे प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक कौन होता है? तो समतल दर्पण जो होता है प्रकाश का सबसे अच्छा अच्छा प्रवर्तक होता है। समतल दर्पण देखने को कहाँ मिलेगा भाई? तो समतल दर्पण तो हम लोग देखते हैं एनक। एनक में जो लगा हुआ रहता है वो समतल दर्पण ही रहता है। एनक में जो लगा हुआ रहता है वो समतल दर्पण ही रहता है। अगर देखा जाए तो समतल दर्पण पर कोई प्रकाश को यानी प्रकाश की किरण को अगर लंबवत आपतित किया जाए तो वह वापस उसी पथ पर लौट जाती है। जैसे हम इस पे आपतित करते हैं, प्रकाश की किरणें जब इस पे आपतित किया जाता है लंबवत, इस पे आपतित किया जाता है प्रकाश की किरणें, तो पुनः दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। जब लंबवत इस पे आपतित किया जाता है तो ये परिवर्तित हो जाती है पुनः उसी पथ पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत आपतित प्रकाश की किरणें, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है, उसी पथ पर लौट जाती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अगर हम देखें तो समतल दर्पण पर जो हम लाइट अगर हम लंबवत अगर देखा जाए तो टॉर्च मारें तो लंबवत ही आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी समतल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश लंबवत आपतित किया जाता है तो उसका प्रवर्तित किरण भी उसी पथ पर लौट जाता है। मतलब एक ही पथ पर आपतित किरण भी और एक ही पथ पर प्रवर्तित किरण भी, दोनों सेम पथ पे हो जाती है। ठीक है, ये है समतल दर्पण। समतल दर्पण की देखा जाए तो समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है। समतल दर्पण की क्षमता पावर जो होती है इसका शून्य होती है, जीरो होती है, शून्य होती है। समतल दर्पण समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और समतल दर्पण का आवर्धन देखें तो +1 होता है हमेशा। समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 होता है, हमेशा +1 होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो समतल दर्पण के बारे में हम देख लेते हैं फिर से एक बार कि समतल दर्पण क्या होती है। तो समतल दर्पण पूर्ण रूप से समतल होती है, एक तरफ से क्या होती है तो इसको क्लाई करके बनाया जाता है, यानी कि एक तरह से रास्तित किया हुआ रहता है। अगर आप देखा जाए तो आपतित किया हुआ प्रकाश की किरण जो होती है लंबवत, जब आपतित किया जाता है प्रकाश की किरण तो प्रवर्तित किरण भी उसी पथ पे लौट जाती है। अगर समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण की क्षमता क्या होती है? तो क्षमता होती है शून्य, इसका पावर 0 होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की अगर आवर्धन की बात करें तो समतल दर्पण की आवर्धन +1 होता है। ठीक है, अब इससे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में हम चर्चा करेंगे कि समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और इसकी विशेषताएं क्या होती है। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब तथा उनकी विशेषताएं तथा इनकी विशेषताएं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समतल दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बनता है, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है, आभासी और सीधा बनता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें पार्श्विक रूप से उल्टा भी बनता है प्रतिबिंब। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब है कि अगर आप जाते हैं ऐना के सामने, आपका बायां हाथ दायां लौटता है और आपका दायां हाथ बायां लौटता है, इसी को हम लोग पार्श्विक उल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पार्श्विक उल्टा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है और सीधा होता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और दर्पण के सामने हम जितना आगे होते हैं, अगर यहाँ पे दर्पण है और इससे हम जितना आगे होते हैं तो उतना ही पीछे प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऐनक में घुस के उतना ही पीछे प्रतिबिंब क्या बनता है? तो पीछे बनता है। और समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार एकदम सेम साइज का होता है, ठीक है। ये होता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो चलिए बारी बारी से यहाँ पे लिख देते हैं। समतल दर्पण में आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब जो है क्या होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से, पार्श्विक रूप से क्या होता है भाई? तो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, ठीक है। पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो है दर्पण के कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है? समतल दर्पण से, दर्पण में क्या होता है? आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है। और फिर क्या होता है? तो इसमें जो होता है वस्तु दर्पण से जितना आगे होगा, जितना आगे होगा प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनेगा, उतना ही क्या बनेगा? पीछे बनेगा, पीछे बनेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है? यानी इसमें जो होता है वो वस्तु दूरी, क्या होता है? वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होगा। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा बराबर होती है इसमें, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में हम देख लिए कि क्या होता है।
तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब तथा इनकी विशेषताएं क्या है? तो समतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। और पीछे हम अभी जस्ट बताएं कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो सीधा होता है। तो देखिए आभासी प्रतिबिंब सीधा है कि नहीं, ठीक है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा कहने का मतलब कि अब जब ऐनक के सामने खड़ा होते हैं, अगर आप दाहिना हाथ से खाना खा रहे हैं तो लगता है कि बायां हाथ से खा रहे हैं, ठीक है। तो दाहिना बायां और बायां दाहिना दिखाई देता है ऐनक में, तो इसी को हम लोग पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है किसमें, समतल दर्पण में। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, हमेशा दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब समतल दर्पण में, ठीक है। उसके बाद देखें तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा, किसमें, तो समतल दर्पण में, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि वस्तु दर्पण से जितना आगे होगा प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनेगा। अगर मान लिया जाए कि दर्पण यहाँ पे है, हम इससे जितना आगे होंगे और प्रतिबिंब जो होगा ऐनक में घुसकर उतना ही पीछे बनेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि जितना वस्तु दूरी होगा वही प्रतिबिंब दूरी होगा, किसमें, तो समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण हम लोग देख लिए। समतल दर्पण क्या होता है, फिर से एक और देख लेते हैं। तो समतल दर्पण क्या होता है, समतल होता है, पीछे से थोड़ा कलाई किया हुआ रहता है, रचित करके बनाया जाता है रिफ्लेक्शन के लिए, और प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक होता है समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण जो होती है, आपतित किरण, वो परावर्तित किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है प्रवर्तन के बाद, ठीक है। अगर बात करें तो प्रवर्तन समतल दर्पण की क्षमता क्या होती है, शून्य होती है। और फिर समतल दर्पण की फोकस देखें तो अनंत होती है। समतल दर्पण की आवर्धन देखें तो +1 होता है। इससे बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी और सीधा होता है, ठीक है। वस्तु जो है जितना दूर जितना आगे होगा दर्पण से प्रतिबिंब उतना पीछे बनेगा। इसमें वस्तु जो है दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। इसमें वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं गोलीय दर्पण की। गोलीय दर्पण क्या होती है? तो गोलीय दर्पण के तो पूरा आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन गोलीय दर्पण का हम कुछ बात समझ लेते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। चलिए गोलीय दर्पण, जिसको अगर इंग्लिश में बोले तो स्फेरिकल मिरर बोल सकते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण किसी न किसी खोखला भाग का यानी खोखला गोला का प्रवर्तक भाग होता है, उसी को हम लोग व्यवस्थित करके बनाते हैं। देखिए इसमें पहले हम देख लेते हैं क्या होता है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण होता है प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग, प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, तो जिसका प्रवर्तक सतह, यहाँ पे पूरा डिफिनेशन ले लेते हैं कि जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। स्फेरिकल मिरर उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण बनाया कैसे, किस प्रकार से जाता है, तो गोलीय दर्पण को रजतित करके बनाया जाता है। गोलीय दर्पण को रजतित करके बनाया जाता है। रजतित कहने का मतलब कि एक तरफ से सिल्वर का लेप चढ़ा दिया जाता है यानी पेंट कर दिया जाता है। तो स्फेरिकल मिरर होती क्या है, गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। खोखले गोले का भाग यानी कि खोखला गोला क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। यानी ये खोखला गोला हो गया, खोखला गोला हो गया, और इसी का जो होता है प्रवर्तक सतह एक तरफ से अगर देखा जाए तो इसको खोखले खोखला गोला भाग में से इसका
भाग को हटा लिया जाता है और एक तरफ किसी ओर से रास्तित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इधर से हम किसी को रास्तित कर दिए, पेंट कर दिए, तो ये दर्पण का रूप ले लेता है। यही दर्पण होता है। किसी जो शीशा होता है, खोखले गोले का भाग जो होता है, उसका कुछ पार्ट अलग कर लिया जाता है और उसी को रास्तित करके बना दिया जाता है। तो वही हो गया कौन सा, गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण देखा जाए तो दो तरह के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। दो तरह के होते हैं कौन कौन भाई? गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं कौन कौन? तो पहला देखा जाए तो पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो इसके बारे में हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। अवतल दर्पण की बात करें तो ये थोड़ा सा लंबा और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब ये थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, इसीलिए इसमें थोड़ा सा लंबा वीडियो पे चलते हैं, हम इसको कल समझाएंगे। लेकिन यहाँ गोलीय दर्पण समझ लीजिए। गोलीय दर्पण क्या होता है? स्फेरिकल मिरर, कि जिसका प्रवर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण को हम रास्तित करके बनाते हैं और गोलीय दर्पण को रास्तित करके बनाते हैं जिसमें आ जाता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण इसमें अभी हम नहीं कर सकते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसलिए आज के लिए वीडियो यहीं तक रहेगी, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग करने से नहीं होगी। तो अब ठीक है भाई, इतना के बाद कल आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।